अभी हम आपके सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के इस्लामपुर गांव, जहां अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है CAA, NPR और NCR के खिलाफ। तो ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ मिल्लत बाग से। हमारे बीच मोहम्मद कलामुद्दीन, युवा बाजपट्टी विधानसभा के ये अध्यक्ष है कांग्रेस से। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग आज लगातार 9वां दिन है NRC, CAA और NPR के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से जो है संविधान के अनुच्छेद 17, 19 और 21 को तार करने की कोशिश ये भाजपा की तानाशाह सरकार ने की है, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। हमारी लड़ाई जो है संविधान बचाने की लड़ाई है और हम इसके लिए चाहे जब तक बैठना पड़े। अभी तो कम वक्त हुआ है, 9 दिन 10 दिन गुजरा है। अगर सालों साल बैठना पड़ेगा तो हम सालों साल बैठेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मिटने नहीं देंगे, बापू के सपनों को मिटने नहीं देंगे, भगत सिंह के कुर्बानियों को मिटने नहीं देंगे और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो है कुर्बानियों को मिटने नहीं देंगे। 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री ने लिखित रूप में स्पष्ट किया है कि हम NRC नहीं ला रहे हैं और CAA से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, बल्कि हम नागरिकता दे रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा, मैं उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा NRC मैं अभी नहीं ला रहा हूँ, NRC मैं अभी नहीं ला रहा हूँ। मैं उनसे दरखास्त ये करता हूँ मिल्लत बाग सीतामढ़ी इस्लामपुर से मैं मांग करता हूँ, मैं अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप उसमें जो है क्लियर कर दें कि मैं NRC नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा, और या फिर भाजपा के शासनकाल में NRC कभी नहीं आएगा। वो कानून तो NRC लाए नहीं है, तो फिर धरना किस बात का? NRC नहीं लाए नहीं है, नहीं लाए। तो अब ये कंफ्यूजन जो है वो दोनों गृह मंत्री और जो है प्रधानमंत्री जो है दूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से स्पष्ट रूप से बोले थे कि मैं NRC नहीं ला रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में बोल रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जो संसद भवन में बोल रहे हैं, जहाँ संविधान का एक मंदिर है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि NRC मैं करके रहूंगा। वहाँ को मानूं या रामलीला मैदान को मानूं? करके रहूंगा, लेकिन किए नहीं, वो ला नहीं रहे हैं। आखिर CAA को वो तो लिखित रूप में आपको दे दिया पार्लियामेंट में कि मैं नहीं ला रहा हूँ। आखिर तो आप लोगों को धरना तो आप छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए। मैं क्यों हट जाऊँ? ये मेरा जो है फंडामेंटल राइट नहीं जा रही है। CAA से नागरिकता नहीं जा रही है, लेकिन जब आप उसको जो है NRC से जोड़ेंगे और जो फर्स्ट स्टेप है जो है NPR तो कराने जा रही है। सरकार का ये कहना है कि CAA एक अलग है, NRC एक अलग है, NPR अलग है। तीनों को आप लोग एक जगह क्यों सोचते हैं कांग्रेस वाले? सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है ना, हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है, जनता को जो है उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। आज अगरचे पूरे देश में लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है आवाज उठाने का किसी जुल्म के खिलाफ, तो अगर जनता जो है आवाज उठा रही है तो इन लोगों का काम है बड़गलाना, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये तीनों को आप जोड़कर जब NRC को CAA से जोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और अगर जो वहाँ से निकल के आते हैं तो वहाँ पे सरकार समुदाय किसी समुदाय को टारगेट नहीं करे। सरकार स्पष्ट रूप से एक दफा नहीं 1000 दफा बोली है कि मैं किसी मुसलमान को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, किसी की नागरिकता नहीं जाए, मैं सिर्फ हिंदू को नागरिकता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समस्या इस बात की नहीं है। लेकिन वहीं पे संसद भवन में जो है गृह मंत्री या जो है मोदी जी को ये बोलने में क्यों शर्म आई, जो वो बोले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एक मुस्लिम का नाम लेने में उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुस्लिम कंट्री बहुत है, हिंदू कोई कंट्री नहीं है। हमारे जो हिंदू भाई सताए हुए हैं, जिस कंट्री से भी हो, अभी इंडिया सरकार तो 3 कंट्री का नाम लिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन पूरे वर्ल्ड से कहीं भी सताए हुए हिंदू हो, उनको वो नागरिकता देंगे। इसमें आपको कौन सी आपत्ति है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जो है वो उन्होंने पूरे देश की बात नहीं किया, हर देश की बात नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान की बात की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि क्या म्यांमार में जो है प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं है, नेपाल में प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं है। आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और वैसे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय को जो है छोड़ रहे हैं। आज हमारा मैसेज क्या जा रहा है बांग्लादेश में? आप बांग्लादेश से मैसेज क्या आ रहा है? बांग्लादेश से ये मैसेज आ रहा है कि वहाँ से जो 3 हमारे मंत्री यहाँ आने वाले थे इंडिया दौरे पे, यहाँ से वो कैंसिल किए। आपको यहीं प्रताड़ित क्यों नजर आ रहे हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में सताए हुए तो और भी देश में है ना, म्यांमार में ले लीजिए, नेपाल में ले लीजिए। इनको ये 3 देश क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है 3 देश के बाद उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए 3 देश के बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी हिंदू सताए हुए हैं हम उनको नागरिकता देंगे। मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, उनको ये साफ इसलिए दिख रहा है, वो 3 देश का नाम इसलिए लिया है ना कि वो हिंदू मुस्लिम की बात बहुत ज्यादा महिला करते को हैं। क्यों रखते हैं धरना में? वो मैं आपको बता दूं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात, आप लोग मैं महिला आपको को जो बता रहा सड़क पे हूं, उतारे क्यों उतारे हैं? मेरी बात आप सुन ले। वो हिंदू मुस्लिम की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए उन्होंने आप 3 लोग देश महिला को इंडिकेट रोड किया पे है। क्यों उतारे हैं? ये बात महिला को बताइए। रोड पे क्यों उतारे हैं? महिला को आप लोग रोड पे क्यों उतारे हैं? देखिए, 500 रुपया देकर आप लोग लाते हैं, खाना खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, आने जाने का पूरा खर्च देते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है, सीधा सीधा कांग्रेस का आरोप है ये। देखिए, भाजपा सरकार की और जो विचारधारा पे भाजपा चलती है वो यही कर सकते हैं। महिला सड़क पे क्यों आए? 500 रुपया दे के जो है लाया जाता है। मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि 500 रुपया किसको दे के कहाँ बिरयानी खिलाया जा रहा है, वो आकर जो है हमें बता दे, वो प्रूफ कर दे। लेकिन वहाँ की महिला, हमारी जो है शाहीन बाग की माँ बहनें जो बैठी हुई हैं, उन्होंने बता दिया है कि मैं बिकने वाली नहीं हूँ, और वो वहाँ पे डटी हुई है। और एक भाजपा सरकार की कार्यकर्ता होके जो है वहाँ पे नकाबपोश बन के जाती है और वहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है, उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करती है। और उनका कहना है, उस महिला का कहना है कि हम वहाँ महिलाओं के दर्द को देखने के लिए गए थे। अजीब बात है भाई कि वहाँ महिला किस तरह से रहती है, किस परेशानी में रहती है, खाती है या नहीं खाती मैं है। आपको बता दूं, आप महिला को दर्द को अगर समझने गए हैं तो वहाँ जाकर आप क्या कर रही हैं? नकाब पहन के पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने की क्या आवश्यकता है? वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ इसलिए लगाया गया, भाजपा सरकार की जो मानसिकता है और वो हकीकत में हिंदुस्तान भारतवासी से कम प्रेम करते हैं। मैं कह सकता हूँ सरकार एनपीआर ला रही है, सरकार एनपीआर ला रही है। बिहार सरकार ने गजट भी निकाल दिया अप्रैल से। क्या आप लोग कागज दीजिएगा, मांगेंगे तो? एकदम नहीं। मैं पूरे भारतवासी NPR से, में आप लोग को क्या दिक्कत है? इससे पहले भी हर साल 10 साल पे जनगणना होता है। एनपीआर को जो है अगर आप जोड़ के देखेंगे जो है एनआरसी से, तो वहाँ पर जाकर एनआरसी तो भैया पार्लियामेंट में सरकार ने लिखित रूप में दे दिया कि मैं नहीं ला रहा हूं। लिखित रूप में ये दिया है कि अभी नहीं ला रहा हूँ, लिखित रूप में ये नहीं दिया है कि मैं कभी नहीं ला रहा हूँ। मेरी मांग यही है, पूरे देशवासी की मांग यही है, शाहीन बाग की मांग यही है कि आप लिख के ये दे दो कि मैं कभी नहीं ला रहा हूँ। भाजपा शासन काल में, भाजपा के कार्यकाल में कभी नहीं आएगा। कांग्रेस वाले का ये कहना कि हिंदू को यहाँ नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। जो सताए हुए हिंदू जो आए हुए हैं, अल्पसंख्यक जो थे पाकिस्तान में, जिनकी आबादी पहले जब आज़ाद हुआ था इंडिया, उस वक्त में और अब में बहुत फर्क है। उनकी आबादी बहुत कम गई है। वो लोग कहाँ गए? मैं आपको जानकारी दे दूं, ये भाजपा वालों का चलता होगा स्लोगन। जब सन 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 जगह विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक जो है हिंदुस्तान बना। जो है पाकिस्तान में उस वक्त जो है अल्पसंख्यक जो हिंदू हमारे भाई हैं, उनकी संख्या जो है 1 कुछ प्रतिशत थी, और आज वहाँ आंकड़ा जाकर देखे 2 कुछ प्रतिशत है। किधर घट रही है? शुक्रिया, फिर टाइम मिलेगा मैं आपसे मिलूंगा। अभी हम लोग मिल्लत बाग, इस्लामपुर, मोहम्मद मुजफ्फर आलम, मिल्लत टाइम्स, मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद साकिब हुसैन।